बिहार चुनाव में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये देकर नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन ने को मिली भारी सफलता। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आपको हार्दिक स्वागत। आज 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना का शुरुआती रुझान आ रहे हैं। 11:21 हो रहे हैं। इस समय जो आ रहे हैं रुझानों के अनुसार वहाँ नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को भारी सफलता मिल रही है और इसका मूल कारण जो महिलाओं के लिए 10,000 रुपये 1.51 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई थी और जो भविष्य में और देनी है। जो कुल महिलाओं के मतदाताओं का 41% है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन को पहले इन रुझानों तक भारी अभूतपूर्व सफलता मिल चुकी है और अभूतपूर्व सफलता ये हो गई है 190 सीटों का जो आंकलन चल रहा है। पहले उसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर और जनता दल यू 84 सीटें जीतकर पहले नंबर पर आए और भारतीय जनता पार्टी दूसरी, वहीं राजद जो है तीसरे नंबर पे आई। महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसका मूल कारण यह है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो 7.42 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 66% महिलाओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मतदान 66.91%, महिला मतदान 71.6% रहा, पुरुष मतदान 62 रहा। पहले चरण में 65.08% रहा। दूसरे चरण में जहां 68.79 मतदान का प्रतिशत विधानसभा चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक चुनावी मतदान। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान दिया और जो अब तक की स्थिति है रुझानों के अनुसार, तो रुझानों के अनुसार आगे पीछे कांटे की टक्कर चल रही है। 1,000, 2,000, 3,000 या कुछ हजार से नीचे या सैकड़ों मतों के आगे पीछे चल रही है। इसमें एनडीए 190 सीटों में भारी बहुमत मिल चुका है, बहुमत से भी आगे बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। और बीजेपी दूसरे स्थान पर रही, जबकि टिकट के बंटवारे में बीजेपी को पहला ज़्यादा मिले। उसके बनस्पत जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। रामविलास पासवान के उसे भी 22 सीटें मिली है और कांग्रेस दहाई का अंक पूरा नहीं कर पाई। राजद अपने पुराने उसको भी नहीं कर पाई, आंकड़ों को समेट नहीं पाई। इस प्रकार से लेफ्ट पार्टियां 10 हैं और कुल प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी थी उसने अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज की। भले ही लोग आशा लगा रहे थे कि काफ़ी सीटें आएगी, परंतु सीटें आने न आने के बावजूद उसने पूरे विधानसभा के चुनाव में अपने आप को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस उपस्थिति दर्ज कराने से जो है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि वो केवल इसी चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वो विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, अपितु बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए आए। सिद्धांत रूप में सभी पार्टियों से बेहतर प्रशांत किशोर ने
जमीनी लड़ाई सबसे बड़ा संगठन और बड़े आदर्शों के साथ जो बिहार निर्माण, परंतु राजनीति में जो महत्वपूर्ण थी कि एनडीए की जो महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिए गए थे तत्काल लाभ, जिसे कहते हैं सुर नर मुनि जन सबकी रीति स्वार्थ लाभ करे जग प्रीति। तो ये 10,000 और जो रुपये दिए गए थे उससे एक इतिहास ही बन गया। तो इस प्रकार से अगर इन रुपयों पर ये प्रलोभन माना जा सकता है, जिसको विरोधी प्रलोभन माना जाए, चुनाव आयोग को ये होना चाहिए था कि सबसे पहले कि चुनाव से 2 महीने पहले किसी प्रकार की योजनाओं का ऐलान या घोषणा नहीं की जाए। सरकार प्रलोभन, खासकर रुपये जो खातों में दिए जा रहे हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए थी। अन्य विपक्षी दल कहाँ से देंगे? अगर चुनाव को प्रभावित, महाराष्ट्र के चुनाव में इस प्रकार की योजनाओं से प्रभावित हुआ और बिहार के चुनाव में इस प्रकार से प्रभाव हुआ, तो न्यायपालिका और चुनाव आयोग की सतर्कता न होने के कारण सत्तारूढ़ पार्टियां इस प्रकार का काम करती। इस प्रकार से बंगाल में भी ममता सरकार कर सकती है, तो उस समय भी लगता है भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। जो जीविका दीदियों का समर्थन किया था, महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, महिला वोटरों का बड़ा प्रभाव रहा। और ये सबसे बड़ी स्थिति ये है कि भले ही उन्होंने रोजगार का घोषणा की हो, परंतु तत्काल लाभ किससे मिले? लोग तत्काल लाभ पे जा रहे हैं। तत्काल लाभ के मिलने के कारण लोगों ने नीतीश कुमार, और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम क्षणों में जो मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार किया। हालांकि जिस प्रकार से टिकट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को पीछे छोड़ दिया था और ऐसा लग रहा था डगमगाया, कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार और राजद मिलकर नया समीकरण बना सकते हैं, परंतु चुनाव परिणामों के बाद यह हो गया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति समझी और नीतीश को आगे करके कहा नीतीश के नेतृत्व में ही नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। तो उससे ही भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार हुआ। वहाँ सीमांचल में भी राजग गठबंधन को भारी सफलता मिली। वहाँ ओवैसी ने जो मत काटे उससे राजग गठबंधन को सफलता मिली। और यही है कि जिस प्रकार से राजद राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो सहयोगी थे वो उस प्रकार का काम नहीं कर पाए जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ हम थे। और ये क्या कहते हैं, इसका नाम जन पासवान के सुपुत्र की पार्टी थी। ये तमाम पार्टियां भी अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा पाई हम। तो इस प्रकार से देखना है, चुनाव में अगर निष्पक्ष कराना है तो चुनाव आयोग और न्यायपालिका को सतर्क रहना होगा। किसी भी प्रकार से सत्तारूढ़ दल इस प्रकार के प्रलोभन न दे पाए और निष्पक्ष चुनाव हो। इस निष्पक्ष चुनाव से ही देश का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। बाकी बिहार में जिस प्रकार से खासकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने जंगल राज का वो नारा दिया, वो उतना प्रभावी नहीं हुआ जितना 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जाने वाला 1,000 का। अब चुनाव तो हो गया, अगला चुनाव समीकरण बंगाल की तरफ जा रहा है। देखते हैं किस प्रकार से ये अपने हार की समीक्षा करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार से जीत के बाद बिहार में जनादेश का सम्मान नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपनी अन्य रणनीति पे काम करेगी, जो भी है चुनाव परिणाम के बाद अभी हाल में नीतीश को
नज़रअंदाज भाजपा नहीं कर सकती। जय हिंद, जय भारत।